मैंने किसानों का दुख देखा, जैसे वो लड़ रहे हैं सड़कों पर उस चीज़ के लिए जो उनका हक है। मुझे दर्द होता है उनको ऐसे देखकर। सरकार हमें हमारा इंसाफ नहीं दे पा रही, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय पाप है और अन्याय सहना भी पाप है। कुछ लोग खड़े हैं किसानों के साथ, कुछ लोगों ने अवार्ड्स लौटाए और अपना गुस्सा जताया। मैं सुसाइड कर अपनी जान दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। मेरी आवाज़ प्रताड़नाओं के खिलाफ है, किसानों की लड़ाई के लिए है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये सुसाइड नोट बाबा राम सिंह का है, जिन्होंने 15 दिसंबर को मंगलवार को सिंघू बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर कुंडली बॉर्डर के पास गोली मारकर अपनी जान दी, आत्महत्या की। और उनका कहना है कि उनका ये जो कदम है ये किसानों के साथ है और किसान आंदोलन के लिए है। करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ठंड की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से। तो ये आंदोलन किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे इस आंदोलन से जुड़े कई बुजुर्ग हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आंदोलन किस डायरेक्शन में जा रहा है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। दिसंबर आ गया, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, 4-5 डिग्री सेल्सियस रात को हो जाता है। तो इसमें खासकर ज़्यादा अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसमें नौजवानों की या हमारे जो भाई हैं किसान भाई उनकी मौत हुई है। लेकिन बुज़ुर्ग जो यहाँ पर हैं वो हार्ट अटैक और ठंड की वजह से उनकी मौत हो रही हैं। तब भी रजाइयों की या गर्म पानी के जो पैकेट होते हैं वो भी दिए जा रहे हैं इनको। तो यहाँ पर जो धार्मिक या जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो मदद कर रही हैं यहाँ पर किसानों की, वो तो किसी किस्म की कोई कसर रहने नहीं दे रही हैं। यहाँ पर 80 साल के बुज़ुर्ग की भी मौत हुई है, 75 साल के बुज़ुर्ग की भी यहाँ पर मौत हुई है। पर रहने के लिए बुज़ुर्गों को तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ठंड है, ऊपर शेड नहीं है, कोई ट्रॉली में इस तरह छत डाल के तिरपाल डाल के इस तरह रह रहे हैं। सो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बुज़ुर्गों की ठंड की है। रात को फिर ठंड तो हैगी आ, तुहानू दस्सिया वा, पर ठंड महसूस नहीं ना करी दी। भी ठंड तो लगती आ पर जज्बा इन्ना वा भी ठंड महसूस नहीं होती। जब ठंड लगती है ना तो हम ये महसूस करते हैं कि हम लड़ाई के मैदान में हैं। हमारे में जज्बा है इस बात का कि हमने सरकार के ख़िलाफ़ जो मोर्चा खोल रखा है, इस मोर्चे में हर एक तरह की दिक्कतें आएगी, उसको हम फेस करेंगे, ये हम महसूस करते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा ठंड लगे तो हम तुर फिर कर टाइम गुजार देते हैं। यहाँ पे रात को कितनी ठंड हो जाती है, टेम्परेचर कितना हो जाता है? टेम्परेचर का तो हम जानते नहीं कितना होता, पर ठंडी हमको लगती नहीं है। सारा रात में मुंडे घूमते रहते हैं, धूमी लगी हुई है। जहाँ जहाँ लोग सेवा कर रहे हैं, कोई धूनी सेक रहा है, सभी को मकान वैसे ट्राली बनी हुई है। सबसे जो मंदभागी घटना हम यहाँ पर आपको बताएंगे, उसमें हमारे 2 नौजवान जो 16-17 साल की जिनकी उम्र थी, जो आ रहे थे पंजाब से, यहाँ आ रहे थे, जो ट्रॉली में बैठे थे। ट्रॉली में बैठने की वजह से उनको नींद आ गई और नींद आ गई जिसकी वजह से वो पीछे गिर गए और पीछे से आती गाड़ी उन पे चढ़ गई। बिल्कुल नौजवान, आपको पता है कि एक ऐसा आंदोलन बना है, इतिहास रचा गया जिसमें नौजवान बहुत बड़ी गिनती में प्रेरित होकर इस आंदोलन में आए हैं। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। पिछले कुछ दशकों में पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसानों ने क्राइसिस झेले हैं। वो फसलें ख़राब हो जाने की वजह से हो या सूखा पड़ने की वजह से हो या कर्ज़ों की वजह से हो। इसके बाद 2019 की जो NCRB रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 10,281 फार्म लेबरर्स और किसानों ने आत्महत्या से अपनी जान ली। हर पिंड 2 पिंड छड्ड के सुसाइड होंदी है कर्जे करके। प्राइवेट बैंक महिंद्रा कोटक बैंक 5 किल्लियां ਦੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ? 6 ਲੱਖ ਦੇ 73,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲਿਮਟ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 73,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ कभी भी नहीं कर सकते। ये सभी सारा ही भार तो प्राइवेट कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी को नौकरी मिलेगा जब सरकारी काम नहीं रहेगा? हमारा एजुकेशन भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, जहाज़ भी बेच दिया, बिजली भी बेच दिया। हमारे पास क्या छोड़ा है? जब सरकार का काम नहीं कोई छोड़ा तो कहाँ जाएंगे? तो अभी जो है नौजवान जो है, पंजाब का नौजवान जो है, वो ज़्यादातर बाहर के देशों में क्यों जा रहा है? आपको मालूम है इतने जो फसलों फुसलों होंदियां उसका रेट तो सरकार दे नहीं रही।
ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਲੀ ਵੇਚੂਗਾ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ है। जब आप इस बात को मानते हैं कि कानून में शोध कर लीजिए, तो कानून को ख़त्म करना, इसको रद्द करना कोई माड़ी बात नहीं है, इसको रद्द करो। सरकार ने प्रेस्टीज इशू बना रखा है कि अगर हमने कानून जो ख़त्म कर दिए, जो इनसे गलत बन गए थे, आगे के लिए और लोग भी हमारे जो पहले कानून बना रखे हमने उनको भी तराएंगे। इसलिए सरकार मजबूर समझती है अपने आप को, बेबस है सरकार। हमने बाकायदा तौर पर सरकार को बेबस कर रखा है, लाजवाब कर रखा है। हम जो बात करते हैं सरकार के साथ, हमारे आगू उनका कोई जवाब नहीं है उनके पास। यहाँ पर किसान आंदोलन में मैं यही पता करने आई थी कि ठंड की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं। दिसंबर का महीना है, तो यहाँ पे हमें बुज़ुर्गों ने तो सिर्फ यही कहा कि ठंड की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है, ठंड महसूस ही नहीं होती है क्योंकि उनका जज्बा बहुत बुलंद है। लेकिन रात को 60 डिग्री और 5 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो ये है कि कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनकी कुछ कुछ बीमारियां होती हैं और वो बीमारी से स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो बल्क में लाना पॉसिबल नहीं है, प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आते हैं। तो वो जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं तो इसी वजह से कुछ हार्ट अटैक हुए, कुछ मौतें हुई यहाँ पे। इसके अलावा जो मल्टीपल टॉक्स चल रहे हैं वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन किसान यही बोल रहे हैं कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होती और ये कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक ये आंदोलन वो जारी रखेंगे।